अपना आंख निकालना है और जिस कोण की बात होगी उस कोण पे ले जाके रख देना है। अपना आंख निकालिए, जिस कोण की बात होगा उस कोण पे ले जाके रख दीजिए। अब देखिए ना, जब यहाँ पे रख दीजिएगा तो आप यहाँ से आगे ना देखिएगा, पीछे वाला देखिएगा, आगे। प्यारा भाई इधर देखो, प्यारा भाई इधर देखो। दूसरा भाई क्या है, दूसरा बात क्या है जो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ देखेंगे। मैथ में देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, सही है। तो हम लोग सबसे पहली बात जानते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में नाम में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। देखो, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है सर, कोण का मतलब होता है कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है सर जी माप, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ होगा वह 3 कोणों की माप होगा। अब आपको भी पता है कि त्रिकोणमिति का मतलब हो गया 3 कोण की माप। 3 कोण होता किस में है, तो 3 कोण होता है सर किस में होता है, तो 3 कोण आपका होता है भाई मेरे त्रिभुज में होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। वो भी त्रिभुज में क्या चीज, तो त्रिभुज के जो भुजा होता है, किसी भी त्रिभुज के 3 भुजा होता है उनके बारे में, और जो कोण होता है 3 कोण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्यतः हम लोग किस त्रिभुज की बात करते हैं, तो याद रखेंगे मुख्यतः हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं। इसमें आपको यह बात ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यह बात लिख लेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, 3 कोणों की माप। और 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज में मुख्यतः हम लोग किस त्रिभुज की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं सर समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब बात आएगी तो आपको भी पता है कि एक समकोण त्रिभुज में सर, एक समकोण त्रिभुज में जो है आपका, एक समकोण त्रिभुज में आपका जो है 3 भुजा, जैसे इसका नाम हम लोग ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, इसका नाम सी दे दे, तो आपको भी पता है प्यारे बच्चों कि यह समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, सही है। एक कोण आपका कितना होता है, 90 होता है। अब एक कोण 90 हो गया तो कोण यहाँ पर ए और कोण सी जो देख रहे हो यह आपका न्यून कोण है, क्योंकि एक कोण जब 90 हो गया तो दूसरा कोण तो 90 होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये भी बात याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है प्यारे बच्चे, 180 होता है। तो अब एक 90 हो गया तो दूसरा 90 होगा नहीं, दूसरा आपका क्या होगा 90 से कम होगा। और यह दोनों जो कोण है न्यून कोण है, यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक कहने का मतलब प्यारे बच्चा क्या है कि कोण ए, यहाँ पे कोण ए जो देख रहे हो और कोण सी देख रहे हो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चा याद रखेंगे कि वह आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, जो 2 न्यून कोण होता है वह एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। अब जब इस समकोण त्रिभुज में बात किए, हम इस दूसरा पेज ले लिए हैं, जब हम इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा है। इस समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। एक और समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं भाई मेरे, एक और समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। और दोनों समकोण त्रिभुज के बारे में सही से देखिए, इससे आपका जो भी परेशानियां होगी दूर हो जाएगी। देखना प्यारा बच्चा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह इसमें 90 है, इसमें यह 90 है, सही है प्यारे बच्चे। हम लोग दोनों त्रिभुज में कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे कोण सी के बारे में बात करेंगे और इस जगह पे कोण ए के बारे में बात करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो समकोण होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो कन्फ्यूजन है समकोण त्रिभुज में, जब तक आप लंब कट आधार, 3 भुजा होता है, 3 भुजा का नाम होता है लंब कट आधार, इसको पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो 90 होता है प्यारे बच्चा, 90 के जो सामने जो भुजा दिखाई दे रहा होगा, 90 के सामने जो भुजा दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चा, उसको आप याद रखेंगे, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, कर्ण कहते हैं। या फिर इसमें सबसे बड़ी भुजा जो दिखाई देगा वही आपका क्या होगा, कर्ण होगा। जैसे इसमें देख लो, 90 के सामने देखो,
90 के सामने देखो या फिर क्या देखो, सबसे बड़ी भुजा देखो, वह आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यह बात ध्यान रखेंगे। दूसरा बात प्यारा भाई इधर देखो, प्यारा भाई इधर देखो। दूसरा भाई क्या है, दूसरा बात क्या है, जो न्यून कोण की बात हो रही होगी, जैसे न्यून कोण ए की बात, सॉरी सी की बात हो रही है, इसमें न्यून कोण के सामने देखना है, न्यून कोण के सामने देखना है, अपना आंख निकालना है और जिस कोण की बात होगी उस कोण पे ले जाके रख देना है। अपना आंख निकालिए, जिस कोण की बात होगा उस कोण पे ले जाके रख दीजिए। अब देखिए ना, जब यहाँ पे रख दीजिएगा तो आप यहाँ से आगे ना देखिएगा, पीछे वाला देखिएगा, आगे देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, ए बी। अच्छा यहाँ पे रखिएगा तो क्या देखिएगा, आगे वाला मतलब BC। तो जो आगे दिखाई दे रहा होगा प्यारा बच्चा, उसको हम लोग भाई मेरे लंब कहते हैं। तो इसके सामने यही दिखाई देगा, इसको कह देंगे प्यारा बच्चा लंब। और जो बच गया इस प्यारा सा भाई को क्या कह देना, आधार कह देना। जो बच गया प्यारा सा भाई, उसको क्या कह देना, आधार कह देना। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की पहचान करने आ